ये वृंदावन की कथा बड़ी कठिन कथा है। जैसे बड़ी गरीब घर की कोई बच्ची हती, वाय आज तक वाय खाने को सही से पेट भर के रोटी ना मिली, भावना को समझा इसमें, इधर उधर से जो भी मांग के पा लेती। थोड़ी रूपवती हती तो किसी बढ़िया घर के, बड़े घर के घर वाले जो लड़के वाले थे, उसको वह लड़की बड़ी प्यारी लगी। अरे ये तो हमारे लाला की बहू बननी चाहिए। तो लड़के के घर वाले उस लड़की के घर में गए, तो घर में जाके देखा कि घर की स्थिति आर्थिक रूप से थोड़ी सुस्त है। तो बेटी को बुलाया, रस्म आदि करने लगे। तो बेटे के घर वाले, लड़के के घर वाले बोले, तू चिंता मत कर, तुझे बनारस की जो सिल्क है ना, बाकी साड़ी पहनावेंगे। दूसरों परिवार में से लड़के वाले, तुझे 9 लखा हार में धरेंगे, 8-10 हार तेरे लिए तो खरीद लेंगे, तू चिंता मत कर, तू जिस घर में ब्याहने वाली है। उसने हाथ जोड़ के कही, भरपेट रोटी मिलेगी कि ना मिलेगी, ये बता दो। वो नहीं समझती है कि बनारस की उस रेशम, उस सिल्क का क्या मूल्य है। वह नहीं जानती है कि 9 लखा हार का क्या मूल्य है। वह आज तक जिस निर्धनता में रही, वह सिर्फ रोटी को ही अपना धन मानती है। ठीक उसी प्रकार से इस संसार समाज के अंदर हम सुख और दुख में ही फंसे हुए हैं। और यहां वृंदावन की उस अद्भुत रस चर्चा की जब थोड़ी सी बूंद यहां पर निपतित तो होती हुई गिरती है, और हम कहते हैं कि ये सुख और दुख से परे की बात है, ये श्री राधा रानी के दिव्य उन्माद की चर्चा है। यहां पे घर बार छूट जाए, यहां पर अष्ट सिद्धियां नवनिधियां भी लुटाती जाती हैं जब इन सब बातों की चर्चा हो जाए। और तुम बोलो महाराज जी स्वास्थ्य खराब चल लो, ठाकुर जी से जरा कह दियो सही हो जाए, ठाकुर जी बिजनेस खराब चल लो, थोड़ा सा सही हो जाए। ये विचित्र रस है, ये बहु विचित्र है। यहां ना जानिते लोकम नाच निगम जातम कुल परंपराम वा नो जात त्यहया ना सताम चापी चरितम रसम राधा यामा भजती किल भावम ब्रजमणि रहस्य तदस्य स्थितिरपि ना साधारण गति। श्री प्रबोधानंद सरस्वती कह रहे हैं कि भाई यह ब्रज किसको प्राप्त हो सकता है, यह वृंदावन, यह निकुंज की प्राप्ति किसे हो सकती है। बोले वह जो रस में डूबने का निश्चय कर ले, और निश्चय करने के बाद भजन करे। ऐसा नहीं वृंदावन में आ गए और आने के बाद बहुत सारे लोग महानुभाव आते हैं आजकल की, हम यहाँ तो ब्रजवास मिल जाए तो थोड़ा सा यहाँ आके बिजनेस कर लें। अरे मैंने यहाँ को बिजनेस तो भजन है भैया। तू यहाँ आके भी माया में लग गयो, यहाँ आके माया में नहीं लगा जाता है, यहाँ तो माया छोड़ के लगा जाता है। तो ना जानते लोकम नाचा निगम जातम कुल परंपराम वा। श्री प्रबोधानंद सरस्वती कह रहे हैं कि जो सब कुछ छोड़कर इस धाम वृंदावन में राधा कृष्ण की पूर्ण रूप से निष्ठा से युक्त होकर भजन करता है, वह ना किसी लोक की चाह रखता है, ना वह अष्ट सिद्धियों नवनिधियों की चाह रखता है, ना वह अपनी कुल परंपराओं की क्या विधि है उनका ज्ञान रखता है, क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है, कुछ नहीं जानता है। साधु जैसा जिसका आचरण हो चुका है, उसकी स्थिति रहस्य तदस्य स्थितिरपि न साधारण गति ही, उसकी गति असाधारण होती है। ये रस सबको छोड़ के प्राप्त होता है।
ये विचित्र रस है, ये विचित्र रस है। इस विचित्र रस की चर्चा में नौमी डते अभ्रवपुसे तड़िदम्बराय गुंजा वतंस परिपेक्ष लसन मुखाय। जय ठाकुर ने गले में गुंजा की माला धारण कर रखी है। श्री गौड़िया संप्रदाय के अंदर भाव है कि श्री गिरिराज विराजित हो तो गिरिराज को गुंजा की माला को धारण कराओ। क्यों कराओ? क्योंकि गुंजा की माला श्री राधा रानी है, यह राधा रानी का प्रतीक है। गुंजा की माला को लो और लेके अर्पण करो। परंतु इसके उलट प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं ये विचित्र लीला बड़ी अजीब है। कृष्ण कंठ नीत दिव्य कृष्ण गुंज हारिणी नित्य केली तृष्ण कृष्ण चित्त वित्त हारिणी। अरे भैया, राधा रानी कौन है? श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं कृष्ण कंठ नीत दिव्य कृष्ण गुंज हारिणी। श्री कृष्ण के कंठ में जो सुशोभित हुई गुंज माला है, जिसे हम राधा रानी कह रहे हैं, श्री राधा रानी उस गुंजमाला को ठाकुर जी के गले से उतार कर उसे प्रसादी मानकर अपने गले में धारण कर लेती हैं। कृष्ण कंठ नीत दिव्य कृष्ण गुंज धारिणी नित्य केली तृष्ण कृष्ण चित्त वित्त हारिणी। नित्य केली की जिसको बड़ी उत्कंठा है, लालसा है, लालच है, वह श्री कृष्ण के चित्त का हरण करने वाली श्री राधा है। प्रेम पुंज मंजु कुंज वीथिका विहारिणी राधिकास्तु में स्वभक्त भाव ताप हारिणी। श्री राधा कौन है? वह इस वृंदावन में ब्रजवीथी में घूमने वाली है। कुंज कुंज निकुंज निकुंजों में विहार करती है, विहारिणी है। हे राधा रानी, मेरे भक्ति में, भक्ति जो मैं कर रहा हूं उसमें जो अभाव है और जो कुभाव आ रहे हैं, भक्ति की पुष्टि में जो भी अभाव हैं और भक्ति की साधना करते हुए जो भी कुभाव आ रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं उन सब को तार दो, उन सब को हटा दो और मुझको भक्ति दे दो। ये राधा रानी है। हमने तो कभी नहीं जाना कि राधा रानी गुंजा की माला पहन रही है, परंतु आचार्य चरणों ने कहा यह विचित्र लीला है। तुम अगर यह सोच के चलो कि सिर्फ ये ही होता है इस लीला में, तो तुम बिल्कुल गलत हो। वृंदावन महिमामृत के अंदर तो विचित्र की चर्चा ही प्रबोधानंद सरस्वती ने अलग अलग शतकों के अंदर करी है। कहा है विचित्र रत्न चित्रकाम विचित्र हार मुद्रिकाम विचित्र पुष्प गुम्फित उच्चलाम भुजाग्रवेणिकाम स्मरामि रास मंडले विचित्र वेश राधिकाम विचित्र पिच्छ मौलिना विचित्र नृत्य मोहिनाम। ये सब कुछ विचित्र है। ये ठाकुर जी जो हार आभूषण आदि धारण कर रहे हैं ये विचित्र है। भगवान श्री कृष्ण जो मयूर पिच्छ धारण कर रहे हैं वह भी महाराज विचित्र है। ठाकुर जी मुद्रिका धारण कर रहे हैं उंगलियों में, वह भी विचित्र है। विचित्र पुष्प गुम्फितो, महाराज जितने भी पुष्प के गुच्छे भी उन्होंने अपने शरीरों पर अलग अलग जगह पे लगा रखे हैं, यह भी बड़े विचित्र हैं। स्मरामि रास मंडले विचित्र वेश राधिकाम, राधा रानी का वेश भी विचित्र है। जो राधा रानी रास में पहुंची है उनका वेश भी विचित्र है। विचित्र पिच्छ मौलिनाम विचित्र नृत्य मोहिनाम, ठाकुर जी का नृत्य भी विचित्र है।
और ठाकुर जी की मयूर पिछ भी विचित्र है। विचित्र मृग पक्षी संकुला विचित्रता मोहितम विचित्र रस रंजतो भज विचित्र कामोत्सवम विचित्र मति राधिका रति विचित्रता मोहितम विचित्र रस रंजतो भज विचित्र वेशम हरिम। प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं कि भैया विचित्र मृग पक्षी संकुल, यहां रहने वाले जितने भी पक्षी हैं वह भी बड़े विचित्र हैं। जैसे वेणु गीत में कहा, अरे ये पक्षी तो मुनि है, मुनि। गोपियों ने उनको मुनि कहा है, ध्यान कर रहे हैं। अर्ध निर्मिलित आंखों से, आंखें आदि आदि झुकी हुई हैं और दर्शन हो रहा है। और विचित्र रस रंजतो भज विचित्र कामोत्सवम, यह जो रस का उत्सव है यह भी विचित्र है। इसमें से जो रस निकल रहा है वह भी विचित्र है। विचित्र मति राधिका रति विचित्रताम मोहितम, अरे इस विचित्र रस में रंजित होकर भजन कर, भजन कर, भजन कर। क्योंकि जो राधा रानी है वह भी अपना विचित्र वेश बनाकर भगवान श्री कृष्ण को आकर्षित करने का कार्य कर रही है। भगवान विचित्र श्री वृंदावन मीह विचित्रम वनलता निकुंजम तत्रास्ते सुकुसुम विचित्रंजय शयनम। श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं यह पूर्ण वृंदावन ही विचित्र है। यहाँ की वनलताएं भी विचित्र हैं। यहाँ तो तमाल के वृक्ष पर कब सुनहरी लता निकल के आ जाए तो समस्त गोपियां राधा और कृष्ण मान लेती हैं। वृंदावन के कई उपासक ऐसे हैं, कैसे प्रेम वृद्धि करते हैं। विचित्रता देखो, तमाल के छोटे से पौधे का रोपण करते हैं और संग में सुनहरी बेल लता का भी वहां पर रोपण करा जाता है वृंदावन की इस भूमि पर। और करने के बाद क्या हुआ, एक को कृष्ण मान लिया और दूसरे को राधा। अब बारंबार उनको खाद दे रहे हैं, ये ठाकुर जी का भोजन है, प्रिया प्रियतम का भोजन है। वह तमाल रूप में है कृष्ण और बेल रूप में, सुनहरी बेल रूप में राधा रानी है। और उनको विकसित कर रहे हैं, ये सेवा कर रहे हैं। मेरो ठाकुर ठाकुरानी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। कुछ संप्रदायों के अंदर तो जब वह विकसित हो जाएं, तमाल का वृक्ष बन जाए, यौवन अवस्था को, किशोर अवस्था को प्राप्त हो जाए और सुनहरी लता बिल्कुल आलिंगन करती हुई उस तमाल वृक्ष पर डोल जाए, तब उनका ब्याहुला भी करा दिया जाता है। अब तुम संग में रहो। ये विचित्र रस रीति है। ये रस रीति कहां कौन समझेगा। जब रोटी पानी दाना पानी शरीर और पैसा में लगो भय हो, वो कहा जाने की यह तो उससे भी बहुत ऊपर है। भागवत में जब यह चर्चा आती है कि भगवान श्री कृष्ण जब अपने प्रेम किसी को देते हैं तो उसका चित्त और वित्त का हरण कर लेते हैं। महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में भी इसी का उपदेश करते हुए कहते हैं, जिसको मैं भक्ति देता हूं उसका चित्त और वित्त सब कुछ छीन लेता हूं। आधे से ज्यादा तो लोग यूं ही डर जाएं, चित्त तो ठीक है ले लियो, वित्त भी ले जाएंगे क्या। चित्त से मोह नहीं है, अरे हमारा चित्त तो राधा रमण जी को है, वित्त से बड़ो मोह है। चित्त ले जाओ ठाकुर, मैं तो राधा रमणिया बन गयो, वित्त मत लेके जाइयो।
अरे यहां तो अष्ट सिद्धि नवनिधियां ही ठाकुर जी को समर्पित है। यहां किसी लोक की कोई भावना ही नहीं है कि मुझे यह लोक, यह ईश्वर चाहिए। ये विचित्र रस रीति है, विचित्र रस है, विचित्र भजन है। तो विचित्र श्री वृंदावन, वृंदावनम इह विचित्रम वनलता, यहाँ की वनलताएं, यहाँ का वृंदावन सब कुछ विचित्र है। निकुंजम तत्रास्ते सुकुसुम विचित्रंच शयनम। ठाकुर जी जब अपनी कुसुम में शैया पर सोने जाते हैं वह भी बड़ी विचित्र है। फूलों की शैया बनती है। अब फूलों की सेज हमारे हिसाब से तो ऐसी होती है, पहले तो बहुत बड़ो पलंग होए और बा पलंग पे बहुत अच्छो सो मखमल को गद्दा सो और बा के ऊपर चादर वादर लगाए लोगों के, रुई ठुसी ठुसी पड़ी हुई हो, बा के ऊपर फूल बिछाए दो। किसी जगह पे इसकी चर्चा नहीं है, हर जगह पर यह चर्चा है पुष्प की शैया है, पलंग पुष्प का है। रुई गद्दे लकड़ी का कहीं पलंग की चर्चा ही नहीं है। हो तो दिखाओ शास्त्र में। बड़ी गजब चर्चा है। कुसुम की सेज है, पुष्प की सेज पर ठाकुर जी पौड़े वहे हैं। अब इतना बड़ा ठाकुर कुसुम की सेज पर, यह पुष्पों की सेज पर, पुष्प के पर्यंक पर लेट कैसे गयो प्रियाजू के संग? सब विचित्र है। ठाकुर तो पुष्पों पर नृत्य कर लेता है। कितनी लीलाएं आती हैं कि कमल के पुष्पों का जहां कुंज हो, जहां झील हो, सरोवर हो, कुंज, वहां कमल के पुष्प विकसित हो रहे हो और ठाकुर जी को रास का मन हो तो ठाकुर जी उन कमल की पंखुड़ियों पर ही रास कर लेते हैं। यहां तो एक एक कमल का पुष्प ही ठाकुर जी के भार को वहन कर लेता है। मैं तो कह रहा हूं ठाकुर जी की शैया ही पुष्प की है।